Good morning, friends. So, in previous lecture in arithmetic and geometric progressions, we have completed up to point number 30. करेक्ट है? सो इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच जो अपने को फटाफट ये कंप्लीट करना है सब, बराबर है ना? तो इसमें हम पॉइंट नंबर 30 तक लास्ट वीकेंड कंप्लीट किए थे, बराबर है बच्चों? तो चलो फिर पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स हमें कंटिन्यू करना है. आप सबके पास बुक है बच्चों? चलो फिर पॉइंट नंबर 31 ऑनवर्ड्स विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द वर्क. तो पॉइंट नंबर 31 माय फ्रेंड्स. ओके, क्या पॉइंट नंबर 31 है? 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 and 23 आर. जैसे मैंने बताया था कि दिस इज अ नो नॉनसेंस बैच. इसमें मैं कोई आपको मोटिवेशनल डोज, कोई कुछ अननेसेसरी इधर उधर की बातें नहीं, स्ट्रेट टू द पॉइंट. ठीक है बच्चों? -2 and 23 के बीच में आपको 4 टर्म इंसर्ट करना है. एंड 4 टर्म कुछ ऐसे इंसर्ट करना है कि ये 4 टर्म इंसर्ट करने के बाद में मुझे कितने टर्म दिखेंगे टोटल? बोलो 6. वो 6 टर्म किस में होना चाहिए? बोलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. किस में होना चाहिए वो 6 टर्म? बोलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए कि नहीं? तो आप बताओ. -4 और 23 के बीच में आई हैव टू इंसर्ट 4 टर्म्स. तो आप बताओ, तो 2 टर्म के बीच में 4 टर्म आएंगे तो टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 6. तो फर्स्ट टर्म क्या है उसमें से? -2. एंड सिक्स्थ टर्म क्या है? बोलो 23. क्यों मैंने 6 टर्म बोला? 2 टर्म के बीच में 4 आएंगे तो टोटल 6 टर्म हो जाएंगे. तो T6 ऑफ AP का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस 5D इज इट इक्वल टू 23 माई फ्रेंड्स. जिसमें A का वैल्यू कितना है? बोलो -2 प्लस 5D इज इक्वल टू 23. तो 5D इज इक्वल टू 25. देयरफॉर D इज इक्वल टू 5. तो D इज इक्वल टू 5 है. तो आप एक काम करो, अभी फर्स्ट टर्म जो था -2 उसमें 5 ऐड करो. कितना आता है बताओ? 3. उसमें 5 ऐड करो, क्या आता है? 8. 5 ऐड करो, क्या आता है? 13. 5 ऐड करो, क्या आता है? 18. 5 ऐड करो 23. बराबर है? 23 टैली हो जाएगा. तो 4 अरिथमेटिक मीन्स आर. आप आंसर दो मुझे. 4 अरिथमेटिक मीन्स आर. क्या क्या है 4 अरिथमेटिक मीन्स? बोलो 3, 8, 13 एंड 18. तो -2 एंड 23 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स है 3, 8, 13 एंड 18. सही है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x plus 4, 6x minus 2 and 2x plus 7 are in arithmetic progression. Are in, बोलो arithmetic progression. तो बताओ ये 3 टर्म arithmetic progression है. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, कैन आई से सेकंड टर्म T2 minus T1 must be equal to, बोलो T3 minus T2. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. तो आप बोलो सेकंड टर्म क्या था? 6x minus 2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा? -8x minus 4. -8x minus 4 होगा ना बच्चों? होगा कि नहीं? माइनस इन ब्रैकेट 8x plus 4 होगा. करेक्ट है? तो ऑब्वियसली ब्रैकेट ओपन करके -8x minus 4 हो जाएगा. इज इक्वल टू 2x plus 7 minus 6x plus 2. -6x plus 2. डू यू एग्री? तो टेल मी, इज इट -2x minus 6 is equal to -4x plus 9. तो 4x को इधर ले लो तो 4x minus 2x क्या हो जाएगा? 2x is equal to 15. Therefore x is equal to 15 by 2 or you can say it is 7.50. मतलब obviously 7.5 is the answer. x is equal to 7.50 is the answer my friends. Yes or no? x is equal to 7.50. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 10k plus 8, 18k minus 19 and 22k minus 81 are in AP. It's similar to previous question or not? तो चलो करो सॉल्व, डोंट वेट फॉर मी. तो आप बताओ, अगर ये 3 टर्म AP में है तो अगेन सेम थिंग, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो बोलो सेकंड टर्म क्या था मेरे भाई? 18k minus 19 minus 10k minus 8 must be equal to, हाँ बोलो 22k minus 81 minus 18k plus 19 minus 18k plus 19. Do you agree on this? तो बोलो 18k minus 10k क्या आता है बच्चों? 8k minus 27 is equal to 4k माइनस, हाँ बोलो 19 माइनस 81. क्या आंसर आता है? 19 माइनस 81 बोलो -62. सही है क्या यहां तक?
कैलकुलेशन सही है क्या मेरे भाई? तो 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 6, सॉरी 27 उधर जाके प्लस हो जाएगा, बराबर है ना बच्चों? तो 27 माइनस 62 कितना था ये? माइनस 35। यहां तक सही है क्या बताओ? 4k इज इक्वल टू माइनस 35, तो k इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो जल्दी? माइनस 35/4, माइनस 35/4, और यू कैन से इट इज माइनस 8.75, और लिखना ही है तो माइनस 8/3, ऐसा भी रह सकता है। अब ऑप्शन में माइनस 8/3 रहा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों, है या नहीं? 0.75 मतलब ही 3/4 ना? यस और नो? यस। चलो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आंसर दिया करो, ठीक है? इतना सुबह सुबह उठ के अपन मेहनत कर रहे हैं तो कुछ फायदा चाहिए, है कि नहीं? चलो, 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -20 एंड 880 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स। तो आप बताओ बच्चों, इसमें ये 1 2 3 4 ऐसे 4 अरिथमेटिक मीन अपने को इंसर्ट करना है बच्चों। कितने मीन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है बोलो? 4। तो 1 2, ये 2 नंबर हो गए, बराबर है, एंड और 2 नंबर, इसका मतलब टोटल 4 मीन आपको इंसर्ट करना है, 4 नंबर इंसर्ट करना है। एंड वो 4 नंबर इंसर्ट करने के बाद में, वो 4 नंबर इंसर्ट करने के बाद में जो आपको 6 टर्म दिखेंगे वो 6 टर्म एपी में होना चाहिए। वैसे ऑप्शन देखिए, ये बहुत आसान रहता है, समझता है ना आपको? ये कैसे ऑप्शन देखिए बहुत आसान रहता है? आपको सिर्फ इतना देखना है कि -20 एंड 880 के बीच में कौन से 4 टर्म डाल दिए तो वो 6 टर्म का एपी दिखेगा, बराबर है बच्चों? तो फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? -20, फर्स्ट टर्म -20 है या नहीं है? एंड सिक्स्थ टर्म क्या है बताओ? 880। तो सिक्स टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 5d इज इट इक्वल टू 880। a का वैल्यू कितना है बोलो? -20 प्लस 5d इज इक्वल टू 880। तो 5d इज इक्वल टू बोलो 880 प्लस 20, आंसर इज बोलो 900। तो d इज इक्वल टू बोलो 180, d इज इक्वल टू 180। एंड अगर कॉमन डिफरेंस 180 है तो अब बस कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ एक टर्म में। तो -20 में 180 ऐड किया, क्या आया बोलो? 160। 160 में 180 ऐड किया, क्या आया? 340 में 180 ऐड किया, 520। 520 में 180 ऐड करो, 700, एंड 700 में 180 ऐड करो, 880। करेक्ट है? तो क्रॉस चेक भी हो गया, तो 4 अरिथमेटिक मीन्स भी मिल गए, यस और नो? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आपको मैंने वहां पे कुछ कुछ जगह पे ऐसे माय नोट्स बोल के स्पेस भी छोड़ा हुआ है। आपको कुछ लगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये एग्जाम के पहले देख के जाना चाहिए, प्रीवियस डे एग्जाम के मैंने ये मस्ट रिमेंबर पॉइंट्स है, तो ये यहाँ पे लिखो आप समझ रहे हो बच्चों? ये नोट्स आपको लगता है कि सर नहीं सर ये भी बहुत लेंदी है, बट ये लेंदी है ऐसा लग रहा है क्योंकि इट कवर्स एवरीथिंग। समझ रहा है बच्चों? ये इट लिटरली कवर्स एवरीथिंग ऑफ सीए फाउंडेशन। तो आपको ये तो कम से कम करके ही जाना है, आप समझ रहे हो क्या? एंड जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, 1 डे बिफोर एग्जाम अपन ये सब पढ़ के जा सकते हैं। समझ रहा है कि आपको ये उतना टाइम तुम्हारे पास रहता है। ओके, नेक्स्ट, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। इंसर्ट 3 बोलो ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9। इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 9। तो आप बोलो ये 1/9 है एंड ये 9 है, एंड इसके बीच में अपने को 1 2 3 ऐसे 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है बच्चों। तो अब बताओ ज्योमेट्रिक मीन मतलब ऑब्वियसली अरिथमेटिक मीन से तो अलग कंसेप्ट रहेगा ही ना ये। तो आप बताओ इसके बीच में आपको 3 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो आप बताओ बच्चों 1/9 एंड 9 के बीच में मैंने 3 नंबर लिखना चाहिए, बट वो 3 नंबर लिखने के बाद जो 5 टर्म दिखेंगे वो 5 टर्म एपी में होना चाहिए या जीपी में होना चाहिए? जीपी में होना चाहिए। वेरी गुड। तो आप बोलो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें से? ए। बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? 1/9। एंड बोलो वो जो 9 है वो कौन सा टर्म रहेगा बच्चों? 5th टर्म रहेगा। क्या रहेगा? 5th टर्म, क्योंकि 2 टर्म के बीच में 3 टर्म आ रहा है ना। तो बोलो T5 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A इंटू R का पावर 4 इज इक्वल टू 9, जिसमें A है 1/9 इंटू R का पावर 4 इज इक्वल टू 9। तो R का पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? R का पावर 4 इज इक्वल टू बोलो 81 आ रहा है कि नहीं? तो R इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? 3। वैसे प्लस और -3 हो सकता है, बट अपन 3 लिख लेते हैं यहां पे। समझ रहा है क्या? वैसे -3 का पावर 4 भी तो 81 होता है ना बच्चों? होता है कि नहीं? तो R इज इक्वल टू 3। तो अब बताओ फर्स्ट टर्म अपने को पता है 1/9, कॉमन रेशियो 3 है, तो 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 3/9। 3/9 मतलब कितना बोलो? 1/3। यस और नो?
1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 9। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन मिल गए कि नहीं आपको। देयरफॉर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर, आंसर दो बच्चों। 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर क्या है बोलो, 1/3 1 एंड 3, 1/3 1 एंड 3। तो मैंने 1/9 एंड 9 के बीच में बराबर ये 3 टर्म लिखते ही आपको 5 टर्म का जीपी दिखाई देगा, 5 टर्म का जीपी दिखाई देगा बच्चों, यस और नो। नेक्स्ट 3 + 33 + 333 + 3333 ऐसे n टर्म्स का सम क्या होगा बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो समझो कि आपको ये एपी या जीपी लग रहा है, तो दिस इज नाइदर एपी नॉर जीपी। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, यस और नो। इसका सम चाहिए अपने को। दिस इज नाइदर एपी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो आप बताओ बच्चों, दिस इज या ये सीरीज, ये दिस इज अ सीरीज, दिस इज अ सीरीज, ओके, विच इज बोलो नाइदर एपी नॉर जीपी। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स। ये सीरीज है 3 + 33, जैसे सीरीज ऑफ स्क्वायर्स होता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये भी एक सीरीज है। बट वो कहीं एपी जीपी है क्या, नहीं। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, ये भी एक, समझ रहा है ना आपको, ये सीरीज है, बट वो क्या एपी जीपी है क्या, नहीं। तो आप बताओ, ये 3 + 33 + 333 ये भी एक सीरीज है भाई, बट ये कोई एपी या जीपी नहीं है। बट ये इसके n टर्म्स का सम पूछ रहा है आपको। कितने टर्म्स का सम पूछ रहा है बोलो, n टर्म्स। तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये इतनी आसानी तो हमारे पास कोई फॉर्मूला तो डायरेक्टली नहीं है। अच्छा, ये कोई नेचुरल नंबर स्क्वायर्स या क्यूब्स ऐसा कुछ होते तो भी हम दिमाग लगा लेते, अपने पास वो भी फॉर्मूला है, सम ऑफ क्यूब्स, याद है क्या आपको, ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अप्लाई होता है, पहले 3 कॉमन लो। तो 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बताओ, 3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 + 11 + 111 प्लस बोलो 1111, ऐसा होगा कि नहीं, प्लस डॉट 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 डॉट, हाउ मेनी टर्म्स, अप टू हाउ मेनी टर्म्स बोलो, यस, अप टू n टर्म्स लेना है बच्चों, बराबर है ना। तो अप टू n टर्म्स, मैंने 3 कॉमन लिया, समझ रहा है ना बच्चों। तो अब बताओ, अगर मैं इसको 3/9 कर दिया तो मैं ब्रैकेट में 9 से मल्टीप्लाई कर पाऊंगा ना। तो बोलो ब्रैकेट में 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या करूं, बोलो 9 + 99 + 999 + 9999 प्लस डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। यहां तक तो समझा ही रहेगा बच्चों, यस और नो। अब बोलो, ये 3/9 है बच्चों, तो मुझे बताओ ये जो 9 है, इज इट 10 - 1, 199 जो है 100 - 1, 999 इज 1000 - 1, 10,000 - 1, डॉट 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 अप टू हाउ मेनी टर्म्स बोलो, n टर्म्स। यहां तक तो समझा रहेगा ना बच्चों। अब बोलो 3/9 एज इट इज। अब बताओ मुझे ब्रैकेट में, कैन आई राइट इट एज 10 + 100 + 1000 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे n टर्म्स है, ऐसे n टर्म्स है या नहीं है। एंड फिर बताओ माइनस -1 -1 -1 -1 -1, ऐसे भी कितने टर्म्स है बोलो, n टर्म्स है या नहीं है। तो आप बताओ बच्चों, अगर यहां तक पहुंचे तो बड़ी आसानी से हम अभी आंसर फाइंड कर पाएंगे, तो कर पाएंगे कि नहीं, आप बताओ मुझे, बताओ कैसे करेंगे। अभी यहां तक तो पहुंचे अपन, बोलो क्या करूं, ये 3/9 एज इट इज, बताओ ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये 10 + 100 + 1000, ये जीपी है क्या, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 10, आर कितना है बोलो 10 का पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1 डिवाइडेड बाय r - 1, r - 1 क्या आएगा 9, क्योंकि r 10 है, -1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स का आंसर क्या रहेगा 10। 1 + 1 + 1 10 टर्म का सम 10 रहता है, 20 टर्म का सम 20 रहेगा, तो n टर्म्स का सम n ही रहेगा ना, तो -n, दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन में आपको ये ढूंढना पड़ेगा, समझ रहा है क्या।
तो अब आप तुम्हारे पास चॉइस है कि अगर ये या तो आप याद कर लो या तो फिर आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके तो आंसर मैच हो जाएगा ना, है या नहीं। नेक्स्ट 6, 12, 24, 48। सबसे पहले बताओ ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? जीपी। तो इन दिस जीपी बोलो ए कितना है, जल्दी बताओ मेरे भाई। 6। आर कितना है? 2। कॉमन रेशियो 2 है क्या? तो बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है, T10। बोलो T10 का क्या फॉर्मूला है? ए इंटू आर का पावर 9। तो ए कितना है बोलो 6। आर कितना है बोलो 2 का पावर 9। तो 2 का पावर 9 है 512 इंटू 6। आंसर इज 3072। 3072 आंसर है। ये T10 है। और पूछा आपको S12। आपको S12 का फॉर्मूला आता है क्या बच्चों? S12 फॉर जीपी क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू आर का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। आपको ए एंड आर की वैल्यू पता है क्या? ऑब्वियसली पता है। ए कितना है बोलो 6। 2 का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो 2 का पावर 12 मेरे ख्याल से 4096 है, माइनस 1 इंटू 6। वेदर आंसर इज 24,570 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 तो 1 ही है। आप चेक करो बच्चों आंसर सही है क्या? 24,570। वेदर दिस इज आंसर 24,570। आप हो कंफर्टेबल इसमें? 24,570 इज द आंसर माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट फॉर जीपी T2 दिया है आपको। अच्छा T2 का क्या फॉर्मूला होता है जीपी का बोलो? ए इंटू आर। ए आर 24 है। और क्या दिया है आपको बोलो? T5। बोलो T5 का क्या फॉर्मूला होता है? ए इंटू आर का पावर 4 इज इट इक्वल टू 81? यस और नो? और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड कॉमन रेशो। तो अब मुझे बताओ ए इंटू आर का पावर 4 को मैं ए इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81 ऐसे लिख पाऊंगा क्या? आर का पावर 4 को मैं आर इंटू आर का पावर 3 कर दिया। इसमें अब बताओ ये जो पहला था ए आर, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं, ये है 24 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81। देयरफॉर बोलो आर क्यूब इज इक्वल टू, बोलो आर क्यूब इज इक्वल टू 81 बाय 24 एंड टेल मी इज इट 3? बोलो 81 बाय 24 है ना बच्चों? 81 बाय 24 है या नहीं है? तो अब 81 बाय 24 दोनों को आपने 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है? ये 27 बाय 8 आता है कि नहीं? तो अब बोलो इज इट आर क्यूब इज इक्वल टू, आप ही मुझे बताओ ये 3/2 का क्यूब है क्या? ये 3/2 का क्यूब है क्या? देयरफॉर आर इज इक्वल टू बोलो 3/2 दैट इज 1.50। आर इज इक्वल टू बोलो 1.50। वेदर दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स। R is equal to 1.50. Getting my friends? R is equal to 1.50 is the answer. ठीक है बच्चों, R is equal to 1.50. Next, sum of first 20 terms of GP is equal to 244 times of sum of first 10 terms of GP. Sum of 20 terms of GP is equal to 244 times of sum of first 10 terms of GP. Then common ratio is equal to. आप कर रहे हो सॉल्व ये खुद एक क्वेश्चन? Sum of first 20 terms of GP is equal to 244 times of sum of first 10 terms of GP. Then find common ratio. Yes, I am waiting for your answer, my friends.
यस बच्चों, हो गए क्या? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी मतलब क्या दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, बताओ? S20 ये दिया है ना, इज इक्वल टू 244 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू S10, 244 इंटू S10। ये क्वेश्चन में है कि नहीं? तो बताओ S20 का क्या फॉर्मूला होता है? A इंटू आर का पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 इज इक्वल टू ये 244 एज इट इज इंटू S10 का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ बोलो, A इंटू आर का पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। अच्छा बताइए, r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा क्या? इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा वो, तो ये a भी कैंसिल हो जाएगा क्या? बताओ आप ही, ये a भी कैंसिल हुआ कि नहीं? बताओ आप मुझे, यस और नो। तो बचाओ क्या बचा, आप बताओ मुझे एक बार। r का पावर 20 माइनस 1, इसको मैं r का पावर 10 माइनस 1 इंटू आर का पावर 10 प्लस 1 ऐसा लिख सकता हूं क्या? r का पावर 20 मतलब r का पावर 10 का स्क्वायर एंड 1 मतलब 1 का स्क्वायर, तो r का पावर 20 माइनस 1 इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, r का पावर 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एंड इधर बचा है 244 इंटू आर का पावर 10 माइनस 1, तो ये r का पावर 10 माइनस 1 ये भी कैंसिल हुआ, तो क्या बचा बोलो? r का पावर 10 इज इक्वल टू 243। डू यू एग्री? 243 मतलब क्या है बोलो? 3 का पावर 5 है या नहीं है या नहीं है? एंड बोलो 3 की जगह पे कैन आई राइट √3 का स्क्वायर का पावर 5, तो कैन दिस बी रिटन एज √3 का पावर 10? √3 का पावर 10 लिख सकता हूं क्या मैं? तो r का पावर 10 इज इक्वल टू √3 का पावर 10 आ रहा है, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या आएगा फिर बोलो? ऑब्वियसली √3। r इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू √3 का पावर 10 आ रहा है ना यार, तो r इज इक्वल टू √3 रहेगा कि नहीं? यस और नो? r इज इक्वल टू √3 इज द आंसर माय फ्रेंड्स। सही है? यस। चलो फिर ये सॉल्व करने के लिए मैंने आपको टाइम दिया था, अब इसके बाद में यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40। 1 + 2 + 4 + 8, सबसे पहले तो बताओ ये जीपी है क्या? ऑब्वियसली जीपी है, तो इन दिस जीपी ए क्या है बताओ? इन दिस जीपी ए क्या है? 1, एंड आर क्या है? आर क्या है? 2, एंड एसएन कितना है? 8191, एंड आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, एन पूछा है, तो बोलो एसएन इज इक्वल टू कितना है क्वेश्चन में बोलो? 8191 इज इक्वल टू ए कितना है? 1, आर का पावर 2 का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो टेल मी इज इट 8191 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1, देयरफॉर 2 का पावर n इज इक्वल टू 8192, एंड टेल मी 2 का पावर n इज इक्वल टू ये जो है ये 2 का पावर 13 है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। आप चेक करो 2 का पावर 13 का आंसर 8192 है क्या? 2 का पावर 13 का आंसर 8192 है क्या? आप चेक करो बच्चों, है या नहीं? तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 13। कितना आ रहा है? n इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट, 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 972 आर। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 972 आर। तो अब बताओ बच्चों 4 and 972 के बीच में अपने को कितने टर्म इंसर्ट करना है? अभी बताओ कितने टर्म इंसर्ट करना है? 4, तो 4 नंबर मुझे बीच में ऐसे लिखना है, एंड ऐसे 4 नंबर लिखना है कि वो मुझे 6 टर्म का बाद में क्या दिखना चाहिए बोलो? 6 टर्म का क्या दिखना चाहिए? जीपी। अरे अंडरस्टैंडिंग? तो ये 6 टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या है बताओ आप मुझे? 4, एंड T6 मतलब क्या बच्चों? A इंटू आर का पावर 5 इज इक्वल टू 972। A इंटू आर का पावर 5 इज इक्वल टू 972, तो बोलो A कितना है? 4 इंटू आर का पावर 5 इज इक्वल टू 972, तो 972 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर इज 243, तो r का पावर 5 इज 243, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 3। r इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3।
तो चलो एक काम करो, पहले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो। हाँ करो, पहले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 12, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 36, 3 से मल्टीप्लाई करो 108, 3 से मल्टीप्लाई करो 328, 324, 3 से मल्टीप्लाई करो 972। टैली हो रहा है बराबर ये। सो दीज आर द 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972। 4 एंड 972 के बीच में दीज आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, दीज आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स। सही है बच्चों? लिटिल बिट कंफर्टेबल विद दिस? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ जीपी, चलेगा ना बच्चों? हम बैक टू बैक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, चलेगा ना ये? या थोड़ा बहुत बीच में मोटिवेशन चाहिए? हाँ चाहिए रहा तो बताओ। T4 इज इक्वल टू क्या है बताओ? X। T10 इज इक्वल टू क्या है? Y। T16 इज इक्वल टू क्या है? Z। देन y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड इज ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। अच्छा बताओ T4 क्या होता है बच्चों? AR क्यूब, इज इट x? T10 क्या होता है बोलो? A इंटू आर का पावर 9 इज y। एंड T16 क्या होता है? A इंटू आर का पावर 15 इज इक्वल टू z। सही है मेरे भाई? तो बताओ उन्होंने जो पूछा है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y स्क्वेयर। तो बोलो y स्क्वेयर मतलब a इंटू आर का पावर 9 का स्क्वेयर। डू यू एग्री? टेल मी, इज इट a स्क्वेयर आर का पावर 18? a स्क्वेयर आर का पावर 18। एंड राइट हैंड साइड क्या है बताओ? बोलो y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो x कितना है बोलो? a आर क्यूब। एंड z कितना है? a आर का पावर 15। इन दोनों का भी प्रोडक्ट a स्क्वेयर आर का पावर 18 है। आप चेक करो, बराबर है? तो अब आप चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम आया। देयरफॉर कैन आई से y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड। दिस स्टेटमेंट इज, बोलो, ट्रू। This statement is true. Y square is equal to xz. This statement is true. For a GP, T4 x था, T10 y था, T16 z था, and पूछा था y square is equal to xz is true or false. तो this statement was true. Next question है, find sum of all odd numbers divisible by 9. बिटवीन 5000 एंड 15000। तो देखो एक मिनट सब लोग अच्छे से ध्यान दो प्लीज प्लीज। आप कैलसी पे करो 5000 डिवाइडेड बाय 9। क्या है 5000 डिवाइडेड बाय 9? 555 पॉइंट समथिंग आया। तो आपको 5000 के बाद वाला नंबर चाहिए डिविजिबल बाय 9। तो आप एक काम करो, कैलसी 555 पॉइंट समथिंग आया था। अब कैलसी ऑन करो वापस और 555 इंटू 9 करो। 555 इंटू 9 तो 4995 आया। एंड इंटू 9 करके आया, मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये लेस देन 5000 है, हमें तो मोर देन 5000 चाहिए। तो इसमें प्लस 9 करो। तो प्लस 9 करने के बाद पहला नंबर क्या आया बताओ? 5004। 5004 में 9 ऐड करो तो दूसरा नंबर क्या रहेगा? 5013। तीसरा नंबर क्या रहेगा? 5022। तो ये नंबर 5000 से ज्यादा है और डिविजिबल बाय 9 है। अब लास्ट नंबर क्या रहेगा ये एक सस्पेंस है। तो वापस करो 15000 डिवाइड बाय 9। क्या है 15000 डिवाइड बाय 9? 1666 पॉइंट समथिंग आया। कैलसी ऑन करो और 1666 ले लो कैलसी पे, इंटू 9 करो। 1666 इंटू 9 क्या आंसर आया बोलो? 14994। तो ऑब्वियसली ये लास्ट नंबर है डिविजिबल बाय 9, 14994। समझ में आ रहा है आपको ये कैसे प्रोसीजर? समझा क्या आपको ये? अब बताओ, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सम चाहिए। तो आप पहले टीएन का फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। तो टीएन कितना है बोलो? 14994 इज इक्वल टू ए कितना है? 5004 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 9। तो चलो करो 14994 माइनस 5004 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 का क्या आंसर है बोलो? 1111। मतलब देयर आर 1111 टर्म्स। तो कैन आई से क्वेश्चन इज S1111। तो आंसर इज गोइंग टू बी 1111 divided by 2 in bracket 5004 plus 14994। समझ है आपको ये? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 5004 प्लस 14994 इंटू 1111 डिवाइडेड बाय 2 इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 1110
8889 1101088889। समझ में आ रहा है क्या सबको ये? यस। फाइंड द सम ऑफ, अच्छा ये ऑड नंबर्स का सम पूछा, ये पढ़ा ही नहीं अपन ने। तो ये कौन से क्वेश्चन का आंसर था अभी हमने सॉल्व किया उसका? बोलो। ऑल नंबर्स। किसका सम था ये? बोलो। ऑल नंबर्स। तो एक काम करते, चलो ये भी आंसर लिख लेते अपन और दूसरा भी फाइंड करते, चलेगा क्या? ये किसका नंबर का सम था? बोलो। ऑल नंबर्स बिटवीन 5000 एंड 15000। अच्छा, सिर्फ ऑड ही चाहिए अपने को, तो क्या करना पड़ेगा? पहला नंबर 5004 चलेगा क्या? नहीं। तो पहला नंबर क्या रहेगा? बोलो। 5013। पहला नंबर 5013 रहेगा। अगला नंबर क्या रहेगा? उसमें 18 ऐड करो। क्या ऐड करो? 18। तो 5013 में 18 ऐड करो मेरे भाई। तो क्या आता? 18 ऐड किया तो 5031। एंड ऐसे करते 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 कहां तक जाना पड़ेगा आपको? बोलो। 14994। ये तो क्या नंबर है? बोलो। इवन है। -9 करो। बोलो क्या आता है? 14985। 14985 ये लास्ट नंबर है। यस और नो? अब क्या करो? वापस वही नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो आप। देयरफॉर बोलो 14985 इज इक्वल टू, बोलो ए कितना है? 5013 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरे भाई? 18। चलो करो। 14985 माइनस 5013 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1 का क्या आंसर है? बोलो 555। इसका मतलब कितने टर्म्स है इसमें? 555 टर्म्स है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? बोलो S555। तो आंसर इज 555 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, हाँ बोलो पहला टर्म क्या था? 5013 एंड लास्ट टर्म क्या था? 14985। तो 14985 प्लस 5013 इंटू 555 डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज, बोलो जल्दी, S555 का आंसर जल्दी 5549445 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। टफ था बच्चों ये। तो आप अपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, यहां पे समझ रहा है क्या? वहां पे उन्होंने एक ही क्वेश्चन का आंसर पूछा था, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स। तो हमने ऑड के साथ साथ में फाइंड सम ऑफ ऑल नंबर्स भी फाइंड कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? इन शॉर्ट एग्जाम में अपने को अच्छे देखना पड़ेगा, कभी कभी इवन नंबर पूछ सकते हो। समझ रहा है क्या? अब देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 800 एंड 8000। अब यहां पे ऑड इवन कुछ नहीं है, तो अब बताओ 800 के बाद वाला पहला नंबर डिविजिबल बाय 7 कौन सा रहेगा? फाइंड कैसे करते, प्रोसीजर याद है क्या आपको? 800 डिवाइड बाय 7 करो, क्या आता है? 114 पॉइंट समथिंग आया। तो कैलसी पे 115 इंटू 7 करो। 115 इंटू 7, पहला नंबर क्या है? बोलो 805। नेक्स्ट नंबर क्या है? 812। नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 819। अब लास्ट नंबर क्या रहेगा? एक सस्पेंस है, तो क्या करो? 8000 डिवाइडेड बाय 7 करो। तो ये आया 1142 पॉइंट समथिंग। तो 1142 इंटू 7 करो, तो क्या आंसर आया? बोलो 7994 इज द लास्ट नंबर। तो आप बताओ, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करें? बोलो 7994, ये लास्ट टर्म है tn इज इक्वल टू 805 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? बोलो 7। तो ये सॉल्व करके n लाओ, तो बोलो 7994 माइनस 805 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1, हाँ बोलो कितना रहा ये? 1028। इसका मतलब इस एपी में 1028 टर्म्स है। तो कहने से क्वेश्चन इज S1028। तो आंसर इज 1028 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 805 प्लस बोलो 7994। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो 805 प्लस 7994 इंटू 1028 डिवाइडेड बाय 2। फाइनल आंसर इज, बोलो 4522,686 45,22,686 इज द आंसर फॉर दिस। समझ में आ रहा है बच्चों ये? नेक्स्ट 1.03 का स्क्वायर, 1.03 का क्यूब, फाइंड S11। सबसे पहले बताओ, ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? तो बताओ इन दिस जीपी, बोलो ए फर्स्ट टर्म क्या है? 1.03 एंड आर क्या है? 1.03। आर है कि नहीं 1.03? आपको पूछा है S11। S11 इज a इंटू आर का पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1।
तो टेल मी इज इट 1.03? 1.03 का पावर 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.03 माइनस 1, ये आप कैलकुलेटर पे कर पाओगे बच्चों? 1.03 इंटू इक्वल टू कब तक करोगे? स्टेप काउंट 12 आने तक, -1 कर लो, इंटू 1.03 करो, कर लिया क्या? एंड डिवाइडेड बाय 0.03, आंसर बताओ फाइनली, बोलो। 13.1920295603 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर है क्या? आप कैलकुलेटर का यूज कर पा रहे हो क्या ठीक से? तो द आंसर इज 13.192029. Yes, good. The nth element of the sequence. Nth element of the sequence. हाँ बोलो, सबसे पहले तो बताओ, ये -1, 2, -4, ये जीपी है क्या? बताओ आप मुझे, ये जीपी है क्या मेरे भाई? तो बोलो इन दिस जीपी ए कितना है, जल्दी बताओ। -1. आर कितना है बोलो? -2 है या नहीं है? तो बोलो टी एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? बोलो टी एन इज इक्वल टू, बोलो ए इंटू आर का पावर n-1. ए कितना है? -1. आर कितना है बोलो? -2 का पावर n-1. डू यू एग्री? चलो ये -1 एज इट इज, टेल मी इज इट -2 का पावर n डिवाइडेड बाय -2 का पावर 1? यस और नो? यस और नो? तो आप बताओ बच्चों, ये -1 का पावर इधर -1 इंटू -2 का पावर n डिवाइड बाय -2 का पावर 1, समझा क्या आपको ये? तो आप बताओ, वो -1 डिवाइड बाय -2 आ रहा है, तो -1 डिवाइड बाय -2 मतलब क्या आता है बोलो? 1/2. तो टेल मी इज इट 1/2 इंटू, हाँ बोलो, -2 का पावर n? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई फ्रेंड्स. यस और नो? 1/2 इंटू -2 का पावर n, ये आंसर है क्या? बताओ आप मुझे, यस और नो? तो आप बताओ, ये ऑप्शन के साथ किसी के साथ मैच हो रहा है या कुछ करना पड़ेगा और अपने को? करना पड़ेगा और देखते, सिंप्लीफाई और करते, इसको करेंगे कैसे? इसको सिंप्लीफाई और ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? तो आप मुझे बताओ, यहां तक पहुंचे क्या हम लोग? ये इज इट 1/2 इंटू, आप बताओ ये जो -2 है इसको मैं 2 इंटू -1 ऐसे कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं क्या? बताओ आप. यस. तो आप बताओ, ये 1/2 एज इट इज, टेल मी इज इट 2 का पावर n इंटू, बोलो, -1 का पावर n, ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? यस और नो? अब बताओ, ये 1/2 है एंड 2 का पावर n, तो 2 का पावर, ये 1/2 मतलब 1/2 का पावर 1 है ना, तो ये क्या बन जाएगा बोलो? 2 का पावर, बोलो, n-1 इंटू -1 का पावर n. अब किसी ऑप्शन के साथ मैच होता है क्या? देखो, -1 का पावर n इंटू 2 का पावर n-1, कौन सा ऑप्शन? ए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. तो एक दो स्टेप करके अगर मैच नहीं हो रहा है तो नन ऑफ दिस लिख के नहीं आने का, समझ रहा है ना? देखने का कि हो सकता है कि कुछ और सिंप्लीफाई करके ऑप्शन के साथ मैच हो जाए. तो वेदर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, -1 का पावर n इंटू 2 का पावर n-1. तो ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर था. कुछ मजा आ रहा है क्या सॉल्व करने में? नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 47 का डायरेक्ट आंसर आप बताओ मुझे, ये ऑलरेडी सॉल्व किया हम लोग. बोलो अंडर रूट, हाँ बोलो, ये समेशन है बच्चों, बराबर है ना? i इज इक्वल टू 4 टू i इज इक्वल टू कितना है बोलो? 7. एंड इज इट अंडर रूट 2i - 1? तो टेल मी ये अंडर रूट क्या रहेगा? 2 इंटू 4 - 1 प्लस अंडर रूट, हाँ बोलो, 2 इंटू 5 - 1 प्लस अंडर रूट, जल्दी बताओ, 2 इंटू 6 - 1 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 7 - 1. तो टेल मी इज इट अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 13? कौन सा ऑप्शन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. आई होप यू आर गेटिंग दिस. नेक्स्ट, which term of AP -1 -3 -5 is -39? Can I say it's a straightforward question? आप बताओ, TN का फॉर्मूला यूज करते हैं, बोलो क्या फॉर्मूला है TN का? जल्दी बताओ बच्चों. A प्लस n-1 इंटू डी. ध्यान है क्या सबका? सच्ची में करना है ना बच्चों रिवीजन, या टाइम पास करना है? बोलो TN कितना है, जल्दी बताओ. -39 इज इक्वल टू A कितना है बोलो? -1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरे भाई? -3 -1. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
मतलब ये -2 है क्या बच्चों? चलो -39 प्लस 1 करो, कितना आता है? -38 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, तो -38 डिवाइड बाय -2 कितना आता है? 19। 19 इज इक्वल टू क्या है बोलो? n-1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 20, देयरफॉर 20th टर्म इज -39, 20th टर्म इज -39। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ रहेगा तो बताओ आप मुझे, सही है क्या? 20th टर्म इज -39, समझ रहा है क्या? यस। इसको आपको लगता है कि सर इसका हमें और रेडीमेड सॉल्यूशन दो पहले से, तो वो भी मैंने किया है आपको, राइट? अगर आप विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल देखेंगे या आपका जो ग्रुप है उस पर देखेंगे तो उस पर मैंने इसके सॉल्यूशंस भी भेजे हुए आपको, समझ रहा है क्या? साथ साथ में हम यहाँ पे अब सॉल्व भी कर रहे हैं। ये बुक का पर्पज ये है बच्चों कि आपका मैथ्स थर्ड पेपर है ना आपका, बराबर है कि नहीं? लॉ का पेपर होने के बाद में मैथ्स का पेपर होने तक आप ये बुक पूरा पढ़ सकते हो बच्चों। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। आप समझ रहे हो क्या? एंड इसमें अगर आप पहले से आप करके रखोगे, कुछ मार्किंग करके रखोगे, तुम्हारे लिए क्या डिफिकल्ट जाता है, तो तुम्हारे लिए और फायदेमंद रहेगा, है या नहीं? चलो, फॉर एपी आपको क्या दिया है बोलो? टी एम इज एन एंड टी एन इज एम, टी आर इज हाउ मच? आपको याद है क्या ये फॉर्मूला? टी एम इज एन, चलो बोलो टी एम क्या है बताओ? एन, एंड टी एन क्या है बच्चों? एम, एंड टी आर पूछा है। चलो वैसे तो मैं ये सॉल्व करता हूं, बट आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ओके? मैं चलो ये सॉल्व करता हूं, ओके? तो बोलो टी एम क्या होता है बच्चों? ए प्लस m-1 इंटू डी, इज इट इक्वल टू एन? तो टेल मी, इज इट ए प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू एन? यस और नो? वैसे ही टी एन का फॉर्मूला यूज करो। हाँ करो, टी एन का फॉर्मूला यूज, बोलो ए प्लस n-1 इंटू डी इज इट इक्वल टू एम? तो बोलो इज इट ए प्लस, जल्दी बताओ मेरे भाई, एन डी माइनस डी इज इक्वल टू एम? चलेगा क्या? अभी समझो ये इक्वेशन 1 था एंड ये इक्वेशन 2 था, तो एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन 2 के नीचे मैं इक्वेशन 1 एज इट इज लिख देता हूं। हाँ बोलो क्या था वो, जल्दी बताओ। ए प्लस एम डी माइनस डी इज इट इक्वल टू एन? चलो इसका सब्ट्रैक्शन करो। हाँ करो, तो ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, क्या कैंसिल हुआ बोलो? ए माइनस ए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हुआ, तो इधर क्या बचा बोलो? एन डी माइनस एम डी, तो उसमें डी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? एन माइनस एम रहेगा। क्या रहेगा? एन माइनस एम, एंड इधर क्या है बोलो? एम माइनस एन, उसमें माइनस कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? एन माइनस एम। यस और नो? तो आप बताओ, ये सॉल्व करके अगर आप ये सॉल्व करोगे तो डी इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? -1। ये सॉल्व करोगे तो डी इज इक्वल टू -1 आ रहा है कि नहीं? एंड पुट डी इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन। चलो फर्स्ट इक्वेशन में डी इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो बोलो ए प्लस, हाँ बोलो, एम इंटू -1, माइनस -1 मतलब कितना? +1 इज इक्वल टू एन, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? ये माइनस एम उधर जाके प्लस एम हो जाएगा, एम प्लस एन -1। ए इज इक्वल टू है कि नहीं है? तो आप बताओ बच्चों, आपको टी आर पूछा है, टी आर का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। ए प्लस r-1 इंटू डी, बोलो ए कितना है, जल्दी बताओ? m प्लस n -1 प्लस r-1 इंटू डी कितना है? -1, तो टेल मी, इज इट m प्लस n -1 माइनस r प्लस 1? तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आया बोलो? m प्लस n माइनस r। ऑप्शन डी, m प्लस n माइनस r इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। पहले हम a का वैल्यू लाए, d का वैल्यू, r का वैल्यू लाए, उसमें एंड उसकी मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया, a का वैल्यू लाए, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू लाए, कॉमन डिफरेंस -1 आया था, a इज इक्वल टू m प्लस n -1 आया था। बट मेरा सजेशन है आपको, ये आप ये याद करो बच्चों, समझ रहा है क्या? इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, देन rth टर्म क्या रहेगा? m प्लस n माइनस r, एंड इसी के बेसिस पे हमने शॉर्टकट निकाला था। इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, देन m प्लस n टर्म क्या आएगा? 0, क्योंकि m प्लस n टर्म क्या रहेगा फिर? m प्लस n माइनस m प्लस n, मतलब 0 ही आएगा ना उसका आंसर। यस और नो? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बोलो? 10 की जगह पे कैन आई राइट 30/3? सही है क्या? देन 9 2/3, टेल मी, इज इट 29/3? 9 1/3, इज इट 28/3? 9 मतलब 27/3? अब बताइए, ऐसा प्रोग्रेशन है?
सबसे पहले बताओ ये एपी है या जीपी है? एपी है या जीपी है? एपी। इन दिस एपी फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? ए क्या है? 10 एंड डी क्या है? -1/3। डी -1/3 है क्या? आपको पूछा S30 कितना है, तो चलो बोलो S30 का फॉर्मूला। इज इट 30/2? इज इट 30/2? इन ब्रैकेट 2a कितना आता है बताओ? 20 प्लस n-1। n-1 मतलब कितना बोलो? 29 इंटू डी कितना है बताओ? -1/3। डू यू एग्री? तो चलो ये 30/2 मतलब कितना आता है? 15। अच्छा ये 20 की जगह पे कैन आई राइट 60/3? लिख सकता हूं क्या मैं? एंड बोलो माइनस क्या आएगा ये? 29/3। तो बोलो वेदर इट इज 15 इंटू 31/3। तो आंसर इज 155। तो S30 इज 155। 31/3 कैसा है समझा ना? 60 - 29 इज 31 डिवाइड बाय 3 तो है ही। वेदर आंसर इज 155। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 50th का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एनी डाउट माय फ्रेंड्स? टफ था ये। 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14 आर। अब ऐसे तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, तो बोलो -6 एंड 14 के बीच में अपने को कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? बोलो 1 एंड 2। 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो अब बताओ बच्चों, ये 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने के बाद ये 4 टर्म एपी में आएंगे। तो उसमें से फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बताओ? -6 एंड 14 जो होगा वो क्या होगा? T4। T4 होगा ना बच्चों? होगा कि नहीं? चलो बोलो T4 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 3D इज इट इक्वल टू 14। तो -6 + 3D इज इक्वल टू 14। तो 3D इज इक्वल टू 20। देयरफॉर D इज इक्वल टू 20/3 दैट इज 6.666666। सही है? तो एक काम करो, फर्स्ट टर्म -6 में 6.66 ऐड करो तो क्या आता है? 0.6666। सही है? उसमें 6.66 ऐड करो तो क्या आता है बोलो? 7.3333। यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज 2/3 एंड 22/3। 2/3 मतलब ही 0.6666 एंड 22/3 मतलब ही 7.3333। सही है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी माय फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। टफ था ये। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 25,556 डिविजिबल बाय 5 आर। आपको सम पूछा है या नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 74 एंड 25,556 में पहला नंबर डिविजिबल बाय 5 क्या है? 75। दूसरा क्या है? 80। तीसरा 85। और ऐसे कहां तक जाएगा? 25,555। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो 25,555 इज TN। सही है क्या बच्चों? TN है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। कोई डाउट है क्या भाई? इज इक्वल टू ए कितना है बताओ? प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 5। ये सॉल्व करके n बताओ आप मुझे। 25,555 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इज इट 5097? इसका मतलब इस प्रोग्रेशन में 5097 टर्म्स है, तो देयर आर 5097 टर्म्स डिविजिबल बाय 5। सही है? नेक्स्ट, 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 23 आर। अब ये तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए भाई ऐसे। -2 के बाद में समझो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ऐसे 4 टर्म इंसर्ट करना है ना आपको। यस और नो? एंड 4 टर्म इंसर्ट करने के बाद में राइट जो लास्ट, और ये 4 टर्म इंसर्ट करने के बाद में इधर क्या आएगा बोलो? 23। तो टोटल 6 टर्म होंगे कि नहीं बच्चों? यस और नो? वो 6 टर्म एपी में होना चाहिए। तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या है जल्दी बताओ? -2 एंड T6 क्या होता है? A + 5D इज इट इक्वल टू 23। तो बोलो इज इट -2 + 5D इज इक्वल टू 23? तो 5D इज इक्वल टू 25, देयरफॉर D इज इक्वल टू 5। तो करो चलो, -2 में 5 ऐड करो क्या आता है? 3। 5 ऐड करो 8, 5 ऐड करो 13, 5 ऐड करो 18। मेरे ख्याल से ये रिपीट क्वेश्चन था।
बराबर है बच्चों? सो दीज आर 4 अरिथमेटिक मीन्स. आप कंफर्टेबल हो क्या इसमें? नेक्स्ट, T1 दिया है, Tn दिया है, Sn दिया है, फाइंड n. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है Sn का? सेकंड वाला फॉर्मूला. Sn का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई. n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn. तो इसमें देखो n छोड़ के अपने को सब पता है, तो बोलो Sn कितना है? 7171 इज इक्वल टू n/2. T1 कितना है बोलो? -4 प्लस Tn कितना है? 146. तो 7171 इज इक्वल टू n इंटू, अब बोलो -4 प्लस 146 आता है 142 एंड डिवाइड बाय 2 इसका आंसर आता है 71. तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 7171 डिवाइडेड बाय 71. आंसर इज 101. तो नंबर ऑफ टर्म्स आर 101. टफ था बच्चों ये. नंबर ऑफ टर्म्स था यहां पे 101. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, एक्स स्क्वेयर एक्स 1 राइट एंड फाइंड T31 पूछा है. सबसे पहले बताओ ये एपी है या जीपी है? एक्स स्क्वेयर एक्स 1 एपी है या जीपी है? बताओ आप मुझे. अरे श्योर हो जीपी है? जीपी है क्या? तो बताओ इन दिस जीपी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स स्क्वेयर. एंड कॉमन रेशियो क्या है? एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर या 1 डिवाइड बाय एक्स. थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करके देखो आप. 1/x है क्या? T31 पूछा है. तो T31 का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? a इंटू आर का पावर 30. a कितना है? एक्स स्क्वेयर. r कितना है? 1/x का पावर 30. तो इज इट एक्स स्क्वेयर इंटू 1 का पावर 30 डिवाइडेड बाय x का पावर 30. तो ये 1 का पावर 30 कितना आता है? 1. एंड x का पावर ये कितना आएगा बोलो? 28. आएगा कि नहीं? तो विद आंसर इज 1 अपॉन x का पावर 28. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. x का पावर 2 नीचे आके ऑब्वियसली x का पावर 30 माइनस 2 x का पावर 28 होगा कि नहीं हो? तो करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन x का पावर 28. 1 अपॉन x का पावर 28 माय फ्रेंड्स. नेक्स्ट, फॉर जीपी T2 दिया है, T5 दिया है, देन सीरीज इज. चलो बोलो T2 कितना है? जल्दी बताओ. AR इज इट 24 एंड T5 मतलब होता है A इंटू आर का पावर 4 इज इट इक्वल टू बोलो 81. चलो सब लोग प्लीज ध्यान दो बच्चों यहां पे. तो आप मुझे बताओ यहां पे कैन आई राइट दिस एज A इंटू आर क्यूब इज इट इक्वल टू 81. AR कितना था? 24 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 81. देयरफॉर आर क्यूब इज इक्वल टू 81 बाय 24. टेल मी इज इट 27 बाय 8 इज इक्वल टू 2 बाय 3 का क्यूब. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 2 बाय 3. सॉरी 3 बाय 2. सॉरी इट इज 3 बाय 2. बराबर है बच्चों? आर इज इक्वल टू 3 बाय 2 आ रहा है क्या? बताओ आप मुझे. अच्छा, अब r इज इक्वल टू 3 बाई 2 है तो एक काम करो, ए आर जो था वो 24 था, तो इज इट a इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू 24. देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बताओ? a इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 16. a इज इक्वल टू 16 आ रहा है कि नहीं बताओ आप मुझे. तो आप बताओ देयरफॉर द सीरीज इज. आप बताओ फर्स्ट टर्म क्या आया? जल्दी बताओ. फर्स्ट टर्म क्या है भाई? 16. एक काम करो 16 को 3 बाई 2 मतलब 16 को 1.20 से 1.50 से मल्टीप्लाई करो 24. यस और नो? उसको 1.50 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है? 36. मल्टीप्लाई करो 54. मल्टीप्लाई करो 81. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो क्या आंसर है बोलो? कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? सी. द सीरीज इज 16, 24, 36, 54. एंड आप चेक कर सकते हैं इसमें भी देखो सेकंड टर्म 24 है, फिफ्थ टर्म 81 है. ये क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 39 एंड प्रोडक्ट इज 729. मेरे ख्याल से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए. तो बताओ करेक्ट आंसर क्या है? मुझे बताओ 3 इंटू 9 इंटू 27 का प्रोडक्ट 729 आता है क्या? अच्छा, 3 प्लस 9 प्लस 27 39 आता है क्या? आता है क्या? करेक्ट आंसर क्या है फिर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 27, 9 एंड 3 भी तो सही है ना मेरे भाई? वो भी तो जीपी है.
यस और नो? उसका सम भी 39 है, उसका प्रोडक्ट भी 729 है। समझा क्या? पक्का बच्चों? दोनों जीपी है, ये समझा क्या? आप ऑप्शन एक टिक कर दिए तो गलती की है, समझा क्या आपको? अपने हाथ के मार्क्स वेस्ट कर दिए ना फिर, अगर ऑप्शन ए को टिक किया आप तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। इन अ जीपी प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इज 27/8, मिडल टर्म इज ओके। सपोज दैट जीपी इज, ध्यान दे रहे हो क्या? आप मुझे बताओ ए बाय आर, ए एंड ए आर, ये 3 टर्म जीपी में है क्या? मेरे भाई ये 3 टर्म जीपी में है क्या? तो बताओ इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आता है, जल्दी बताओ। ए बाय आर इंटू ए आर, एंड कैन आई से वो प्रोडक्ट 27/8 दिया है उन्होंने, तो कैंसिल हुआ ये आर एंड आर, तो क्या है बोलो? ए क्यूब इज, बोलो 3/2 का क्यूब, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 3/2। तो बोलो आप बताओ ये जो भी जीपी है इसका मिडल टर्म क्या है? 3/2। मिडल टर्म ए था ना भाई, यस और नो? तो मिडल टर्म ही 3/2 हुआ ना फिर। मिडल टर्म ए था तो मिडल टर्म ही 3/2 हुआ कि नहीं? तो मिडल टर्म ऑफ दिस जीपी इज 3/2। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कंफर्टेबल हो क्या इसमें? नेक्स्ट, इफ यू सेव या इफ यू हैव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा नेक्स्ट डे, 4 पैसा ऑन सक्सीडिंग डे, टोटल सेविंग इन 2 वीक्स इज, तो अब बताओ पहले दिन कितना पैसा सेव किया? 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसा सेव किया, तीसरे दिन 4 पैसा, तो 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, 8 पैसा, ऐसे कितने टर्म्स बोलो? 14। 2 वीक मतलब 14 डेज ना, तो शैल वी फाइंड आउट एस 14? शैल वी फाइंड एस 14? क्या फॉर्मूला है एस 14 का बोलो? ए कितना है? 1, 2 का पावर 14 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, तो करो 2 का पावर 14 कितना आता है? 2 इंटू इक्वल टू करो स्टेप काउंट 15 आने तक, माइनस 1, बोलो कितना आता है? 16,383 पैसा आ रहा है क्या माइनस 1 करके? अच्छा इतने पैसा है मतलब 100 पैसा मतलब 1 रुपी होता है, तो रुपीज कितना हुआ ये बोलो? 163.83 रुपीज, 163.83, ऑप्शन सी 163.83 पैसे आंसर था बच्चों, तो रुपीज में तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ना आपको, तो द आंसर इज 163.83। यस, तो क्वेश्चन नंबर 59 डन माय फ्रेंड्स। यस, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 60 रिपीट है, हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 10, क्या आंसर था? मेरे ख्याल से √3। इधर मैं लिखता हूं रिपीट क्वेश्चन, चलेगा क्या? आज ही सॉल्व किया है कि नहीं हमने? ये सेम टू सेम था क्या? मैं रिपीट क्वेश्चन लिखा है, आप बाद में सॉल्व कर लेना, वहां पे आप मत लिखो रिपीट क्वेश्चन, आप खुद सॉल्व करो उधर, समझा क्या? वेदर आंसर इज √3। सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 अप टू n टर्म्स इज, करना है क्या सम फाइंड? सबसे पहले बताओ ये एपी है या जीपी है? बोला करो मेरे भाई। इन दिस जीपी ए कितना है बोलो? फर्स्ट टर्म क्या है? 1, आर कितना है? 2, तो बोलो एस एन आपको पूछा है, एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, बोलो ए कितना है? 1, इज इट 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 का आंसर तो 1 है ऑब्वियसली, तो इसका आंसर इज 2 का पावर n माइनस 1 है क्या ऑप्शन में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आर यू कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट, नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन सो दैट सम विल बी 8191। अब बताओ ये एपी है या जीपी है? अगेन आंसर दो। इन दिस जीपी बोलो फर्स्ट टर्म क्या है? 1, आर कितना है बोलो? 2, R2 है क्या? एंड आपको SN दिया हुआ है बच्चों, कितना है SN बोलो? 8191 इज इक्वल टू ए कितना है? 1, 2 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 r माइनस 1, सही है? तो इज इट 8191 इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1, देयरफॉर 2 का पावर n इज इक्वल टू 8192 विच इज इक्वल टू 2 का पावर 13, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सही है, समझ में आ जाता है कुछ। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972। अब बताओ बच्चों, ये डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या हम लोग सॉल्व? तो आप मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में से 4 नंबर यहां पे मैं लिखूं ताकि वो 6 टर्म का जीपी दिखना चाहिए मुझे। क्या दिखना चाहिए बोलो, क्या दिखना चाहिए? 6 टर्म का जीपी यहां पे दिखना चाहिए मुझे। यस, आप ही बताओ मुझे, यहां पे मुझे 6 टर्म का जीपी दिखना चाहिए मेरे भाई। तो आपको बीच में बराबर 4 टर्म इंसर्ट करना है, एंड 4 टर्म ऐसे इंसर्ट करना है कि वी शुड बी इन अ पोजिशन टू सी जीपी ऑफ 6 टर्म्स ओवर हियर। यस, आप ही बताओ, ऑप्शन देखिए, बताओ क्या आंसर है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आर यू श्योर? तो चलो ये 12 लिखा मैंने, तो 4 3 जा 12 है, 12 3 जा 36, 108, 324, 972। ये जीपी है क्या? आर इन जीपी, आर इन जीपी, एंड ये जीपी में है तो ऑब्वियसली बीच के 4 टर्म जो है, दीज आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 972। मैं ऐसे सॉल्व किया क्योंकि हम ऑप्शन से तो बहुत बार सॉल्व, सॉरी इसके पहले फॉर्मूला से तो बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, अब इस बार ऑप्शन से किए। समझा क्या? अच्छा, फॉर्मूला से ही करना होता तो क्या करते? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4 लेते, एंड t6 मतलब a इंटू आर का पावर 5 का आंसर 972 आता। वो सॉल्व करके r का वैल्यू आता, तो r का वैल्यू आ जाता तो सारे टर्म्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। यस और नो? नेक्स्ट 1/3, ओके 1/9। आप बताओ ये एपी है या जीपी है? जीपी। इन दिस एपी, सॉरी जीपी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे भाई? 1, एंड आर कितना है बोलो? 1/3। आर 1/3 है क्या? कहना इसे आर 1/3 है, मतलब आर लेस देन 1 है। आर क्या है? एंड लेस देन 1 रहा तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का हमारे पास फॉर्मूला है, बट आर ग्रेटर देन 1 होता तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, और आंसर इज इंफिनिटी। तो एस इंफिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए कितना है मेरे भाई? 1, 1 माइनस 1/3, तो इज इट 1 डिवाइडेड बाय 2/3, तो फाइनल आंसर इज 3/2। 3/2 इज हाउ मच बोलो? 1.50। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। यस और नो? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1.50। अच्छा, ये कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? आप कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे? 1, एंड कॉमन रेशियो क्या है बोलो? 1/3। कॉमन रेशियो क्या है? 1/3 है ना? तो ये काम करो, कैलसी पे ले लो 3 लिए क्या आप? लिए क्या कैलसी पे 3? या तो एक काम करो, कैलसी पे ले लो आप, पहले ऐसे 1/3 करो, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइड बाय 3 करो, 0.33 आया क्या? इंटू का बटन दबाओ, इंटू का बटन दबाए क्या आप लोग? इंटू का बटन दबाओ और करो, इंटू का बटन दबा के 3 कर दो। कर दिए क्या आप लोग? 3 कर दिए क्या? इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया बोलो? 0.999। मतलब ये फर्स्ट टर्म है क्या बच्चों? यस और नो? 0.99 मतलब फर्स्ट 1 है ना ये, एज गुड एज। यस और नो? एक काम करो, चलो कैलसी ऑन करो, कैलसी ऑन करो, मैं बताता हूं पूरा पहले से। ऑन किया आप लोग? 0.33333333 पूरा टाइप करो, पूरा कैलसी पे लिए क्या आप लोग? इंटू 3 करो, इंटू 3 किए क्या आप लोग? इक्वल टू का बटन दबाए, क्या आया? फर्स्ट टर्म। और एक बार इक्वल टू का बटन दबाए, क्या आया? सेकंड टर्म। और एक बार इक्वल टू का बटन दबाए, क्या आया? थर्ड टर्म। ऐसे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करते जाओ। कब तक करोगे? जब तक आपकी कैलसी पे 0 आ जाएगा तब तक करो। एंड ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ, आपका ग्रैंड टोटल रहेगा 1.4999 है। 1.49 मतलब वो 1.50 आंसर है ना? अगर आपका कैलसी ये लाइफ टाइम भी करते तो भी आंसर 1.499 ही आता, 1.50 भी क्रॉस नहीं होता। समझ रहा है क्या आपको ये? तो करेक्ट आंसर इज 1.50। यस। नेक्स्ट, PQR are in AP and XYZ are in GP, then X का पावर Q माइनस R, Y का पावर R माइनस P, Z का पावर P माइनस Q इज इक्वल टू, आपको पूछा है बोलो PQR are in AP, ऐसा बोला है उन्होंने, PQR AP में है, ओके, एंड XYZ किस में है बोलो? अब वैसे देखो बच्चों सॉल्व भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं ये क्वेश्चन इजीली कैसे सॉल्व करने का। सबसे इजी, आप काम करो, कोई भी 3 टर्म आप एपी के बता दो मुझे, एंड 3 टर्म जीपी के बता दो, एंड डायरेक्टली हम नंबर सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाएंगे। समझा क्या? आप बताओ मुझे कोई भी 3 टर्म एपी के बताओ। हाँ बोलो।
बोलो ना यार, 3 टर्म एपी में कोई तो, चलो 2 3 4 एपी में है क्या, है या नहीं है? तो P इज इक्वल टू कितना 2, Q इज इक्वल टू कितना 3 एंड R इज इक्वल टू कितना 4। एंड चलो कोई भी 3 टर्म जीपी के बताओ, चलो बोलो, चलो 5 10 20, 5 10 20 जीपी में है क्या, बताओ आप मुझे। हाँ चलो बोलो, क्वेश्चन क्या है जल्दी बताओ। x का पावर, जल्दी बोलो, q माइनस आर, y का पावर r माइनस पी एंड z का पावर p माइनस क्यू, यही क्वेश्चन है ना। हाँ चलो अपने क्वेश्चन में x कितना है बताओ, 5 है कि नहीं मेरे भाई, थोड़ा तो कुछ बोलो। x ये 5 है कि नहीं? अरे मैंने कोई भी 3 टर्म एपी के, कोई भी 3 टर्म जीपी के, XYZ जीपी में बोला था ना उन्होंने, तो 5 10 20 जीपी में था कि नहीं? चलो बोलो x की जगह क्या लिखा 5। q माइनस आर का आंसर बताओ, q माइनस आर मतलब 3 माइनस 4 माइनस 1, सही है। चलो y कितना है बताओ 10। r माइनस पी का आंसर बताओ, r माइनस पी 4 माइनस 2 इज इट 2, है या नहीं? एंड बोलो z कितना है जल्दी बताओ 20। p माइनस क्यू का आंसर बताओ माइनस 1। तो टेल मी माय फ्रेंड्स, इज इट 1 बाय 5 100 एंड दिस इज 1 बाय 20, तो फाइनल आंसर इज 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। आपको लग रहा है नहीं सर ये बाय चांस 1 आया रहेगा, ये नंबर की वजह से। आप कोई भी नंबर ले लो मेरे भाई, बराबर टैली हो जाएगा, समझा क्या? आपको बोलेगा नहीं सर क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाओ, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, समझ रहा है क्या? फिर q माइनस आर को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ये जीपी में है, समझ रहा है क्या आपको? ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी नंबर लेके सॉल्व करने से फास्ट आंसर आएगा। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट, इनर जीपी, मेरे ख्याल से ये रिपीट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स में यही क्वेश्चन था, याद है क्या आपको? क्या था ट्रू और फॉल्स में? बोलो बोलो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स जेड। आप कुछ देख लेना बाद में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू आर गेटिंग माई फ्रेंड्स, समझा क्या सबको ये? चलो 67, अ पर्सन सेव्ड 16,500 in 10 years. 16,500 in how many years? 10 years. A person saved 16,500 in 10 years. In each year after he saved first year, he saved 100 more than he did in the preceding year. The amount he saved in first year was, तो समझो फर्स्ट ईयर में उसने a रुपी सेव किया, तो सेकंड ईयर में कितना सेव किया? a प्लस 100। थर्ड ईयर में कितना सेव किया? a प्लस 200। ऐसे कितने टर्म्स है बोलो? 10 टर्म, 10 ईयर तक सेव किया ना उसने। एंड आप बताओ बच्चों, कहना है इसका S10 जो है वो 16,500 है। S10 है या T10 है? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। एंड ये सॉल्व करके आपको किसका वैल्यू लाना है? बोलो A, हाउ मच ही हैज सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर। तो बोलो Sn मतलब 16,500 इज इक्वल टू, हाँ बोलो, इज इट 10/2? अरे ये AP है ना मेरे भाई, 10/2 इन ब्रैकेट 2A एज इट इज प्लस n-1 कितना बोलो 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 100। बस ये सॉल्व करके A का वैल्यू लाओ, है या नहीं? तो बोलो 16,500 इंटू 2 कितना था ये? 33,000 इज इक्वल टू 10, या तो सीधा सीधा आप 10 डिवाइड बाई 2 5 है, बराबर है। तो टेल मी इज इट 16,500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2A प्लस 900। ये सॉल्व करके A का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है बोलो 1200। तो हाउ मच ही हैज सेव्ड इन द फर्स्ट ईयर? 1200 रुपीज। हाउ मच ही हैज सेव्ड इन फर्स्ट ईयर? 1200। सही है क्या बच्चों? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। सही है। सम ऑफ फर्स्ट 30 इवन नेचुरल नंबर्स इज, हाँ बोलो क्या आंसर होता है? S30। सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स इज, मतलब क्या ना इसे, इट इज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 60 पूछा है। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होता है 30 इंटू 31 n इंटू n+1 विद आंसर इज 930। याद है क्या? वो सारे फॉर्मूले याद है क्या? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n इंटू n+1। सही है बच्चों? यस। नेक्स्ट,
Tn फॉर एपीज। चलो बच्चों मैं और एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके लेता हूं, उसके बाद में ब्रेक लेंगे आज के लिए। ओके, अभी तक जो जब से लेक्चर चालू हुआ है एक भी नॉनसेंस कमेंट नहीं आया, तो ये रिकॉर्ड होने जा रहा है। ओके, तो अब अगले एक 5-10 मिनट ब्रेक मत करो, ठीक है बच्चों, ऑनलाइन बच्चों। ओके, आज अपन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहे हैं, ठीक है, नो नॉनसेंस कमेंट। बट ये 7 बजे एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि वो नॉनसेंस कमेंट वाले ये टाइम पे उठते ही नहीं रहेंगे, बराबर है कि नहीं। नॉनसेंस कमेंट मतलब कुछ नॉनसेंस, मतलब सर कैसे तो भी हो रहा है, पढ़ाई कैसे करे, है कि नहीं सर, अभी लास्ट मोमेंट पे क्या करूं। लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ना ही पड़ता है, पहले भी पढ़ना ही पड़ता है, एक ही है, पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है, उपाय एक ही है कि नहीं। यस, हाँ भैया, प्लीज 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 कंट्रोल करो। हम Tn फॉर एपी इज हाउ मच, बोलो मेरे भाई, 8n प्लस 3, एंड आपको Sn पूछा है, तो बोलो Tn दिया है, तो T1 क्या आएगा बच्चों, 8 इंटू 1 प्लस 3, मतलब फर्स्ट टर्म 11 है क्या, है या नहीं है। चलो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, सही है, तो बोलो इज इट n/2, T1 कितना है मेरे भाई 11 प्लस Tn कितना है 8n प्लस 3, तो टेल मी इज इट n/2 इन ब्रैकेट 8n प्लस 14, सही है क्या। तो चलो करो मल्टीप्लाई, 8n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब इज इट 4n स्क्वायर, इज इट 4n स्क्वायर प्लस क्या आएगा बोलो 7n, 4n स्क्वायर प्लस 7n, अरे मल्टीप्लाई किया इतना तो समझ रहा है ना, n/2 इंटू 8n, 4n स्क्वायर, n/2 इंटू 14 is 7n, तो द आंसर इज 4n स्क्वायर प्लस 7n, यस 4n स्क्वायर प्लस 7n इज आंसर। नेक्स्ट 101 का क्यूब प्लस 102 का क्यूब प्लस 103 का क्यूब अप टू 123 का क्यूब। अब बताओ भाई, ये क्यूब्स है बट ये बीच में से ही है, 1 से नहीं है, तो क्या करें बोलो, मैं पहले 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहां तक सॉल्व करूंगा बोलो, 123 का क्यूब, एंड उसमें से क्या डिडक्ट करूं, हाँ बोलो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू बोलो 100 क्यूब डिडक्ट करेंगे, यस और नो, तो क्या आंसर आएगा बोलो 123 इंटू 124 डिवाइडेड बाई 2 इंटू m प्लस, सही है। अगर इसका आंसर लिखना है तो ये है बोलो 58155876, ऐसा कुछ है क्या, है या नहीं, है या नहीं, 123 इंटू 124 बराबर ना बच्चों, 123 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू m इंटू ये आया क्या, एंड ये 100 इंटू 101 डिवाइड बाई 2 इंटू इक्वल टू, हाँ बोलो कितना था ये जल्दी बताओ, 25502500, एंड करके देखो ये ये सब्ट्रैक्शन करके देखो क्या आंसर है, आंसर बोलो 326 533 53376 बराबर है क्या, ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 70 डन माय फ्रेंड्स, पक्का, क्वेश्चन नंबर 70 डन क्या, चलो 71 फॉर एपी आपको T9 दिया है एंड T40 दिया है, T9 क्या है बताओ 40 एंड T40 क्या है 9, तो T49 क्या रहेगा 0, कौन सा शॉर्टकट है ये बोलो, इफ बोलो मेरे भाई Tm इज n एंड Tn इज m, देन Tm प्लस n मस्ट बी 0, ये शॉर्टकट है। ऐसा और एक शॉर्टकट है वो भी बताओ मुझे, जस्ट अपने नॉलेज के लिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं साथ में तीनों, हाँ बोलो क्या था बोलो, इफ m इंटू Tm इज इक्वल टू n इंटू Tn, देन Tm प्लस n इज इक्वल टू 0, एंड तीसरा क्या है शॉर्टकट बोलो ऐसा ही, इफ Sm इज इक्वल टू Sn, देन Sm प्लस n इज इक्वल टू 0, तो इसमें से फर्स्ट शॉर्टकट यूज कर लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 0। ये 3 शॉर्टकट मैंने एक जगह पे लिखे, दिख रहा है क्या आपको, ये एपी के 3 शॉर्टकट एक जगह पे दिख रहे हैं क्या, 3 शॉर्टकट्स ऑफ एपी। नेक्स्ट, हाँ चलो बोलो मेरे भाई, इफ log a log b log c आर इन एपी,
इफ log A, log B, log C are in AP. अगर ये तीन टर्म AP में है बच्चों, log A, log B एंड log C, देन हाँ बोलो क्या आएगा, log B माइनस log A must be equal to, हाँ बोलो, log C माइनस log B. Do you agree? तो टेल मी, इज इट log of B divided by A is equal to log of C divided by B? तो B divided by A must be equal to C divided by B. तो टेल मी माय फ्रेंड्स, ऐसा है तो कैन आई से ABC आर इन GP एंड ABC GP में रहा बच्चों, तो A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर आर अल्सो इन GP रहता ही है. अगर कोई तीन टर्म GP में है तो उनके स्क्वायर भी GP में रहते ही है. तो बोलो करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, बोथ ऑफ दीज. तो बहुत बार स्टूडेंट मिस्टेक करता है इसमें कि ABC आर इन GP, वो आंसर सही है बट सेकंड भी तो सही है, तो इसके वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो C हो जाएगा ना. फिर ABC आर इन GP ये गलत नहीं है, बट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर भी तो GP में रहेंगे. फिर इफ ABC आर इन GP, सही है क्या? यस. चलो लास्ट क्वेश्चन ये, फॉर टू पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन GM इज द GM ऑफ AM एंड HM, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू. क्या है बोलो, फॉर टू ऑब्जर्वेशन, याद है क्या रिलेशन आपको? हाँ बोलो, GM स्क्वेयर इज इक्वल टू AM इंटू HM. एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो GM इज द GM ऑफ AM एंड HM, करेक्ट और नॉट? बट ऑब्वियसली दिस एप्लीकेबल ओनली फॉर टू ऑब्जर्वेशन. For two observations, GM is the GM of AM and HM. Therefore, this statement is true. चलो बच्चों, यहां तक हो गए? फिर कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया आज अच्छे से? चलो एक 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 15 मिनट्स का, एंड उसके बाद में विल कंटिन्यू लेक्चर 2. चलेगा बच्चों? यस. चलो सी यू इन 15 मिनट्स माय फ्रेंड्स. जो लोग ऑनलाइन है आप इसका नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर लेना बराबर. ये लेक्चर 7 है, लेक्चर 8 ज्वाइन कर लेना 15-20 मिनट्स के बाद में, ठीक है? Yes, thank you so much my friends. Online students please join after 15-20 minutes. ठीक है? Yes. Bye bye बच्चों.